तो कहानी की शुरुआत फ्यूचर के टाइम से होती है, जहां पर साल 2267 चल रहा है और इस वक्त पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाने के कारण पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगी है, जिस कारण पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची। इसलिए लोगों को पृथ्वी के ऑर्बिट पे घूमने वाले एक स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि ज्यादा लोगों के भर जाने से ओवर क्राउडेड हो चुका है। इस स्पेस स्टेशन पर रिया नाम के एक प्लेनेट की एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। असल में रिया प्लेनेट को साइंटिस्ट ने खोजा था, जो कि इंसानों के रहने लायक था, इसलिए उसे दूसरी पृथ्वी भी कहा जाने लगा था, जहां अमीर लोग पहले से ही जाकर वहां रहने लगे थे। वहीं दूसरी साइड हम स्पेस स्टेशन में लॉरा नाम की एक यंग डॉक्टर को देखते हैं। लॉरा की सिस्टर भी रिया प्लेनेट पर जाकर रहने लग गई थी, इसलिए लॉरा भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिया प्लेनेट पर जा सके। इसलिए लॉरा पैसे कमाने के लिए पेपर एंटरप्राइजेस कंपनी में 8 साल जॉब करने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसके अकॉर्डिंग लॉरा को इस कंपनी की शिप कसांड्रा में एज अ क्रू डॉक्टर की जॉब करनी होगी। ये कसांड्रा शिप बहुत ही पुराना होता है। शिप में लॉरा सबसे पहले फर्स्ट ऑफिसर लिंडबर्ग से मिलती है। यहाँ लॉरा को मिलाकर सिर्फ 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिसमें कैप्टन लैक्रॉक्स, लिंडबर्ग, एक टेक्नीशियन योशिदा और 2 इंजीनियर प्रोकॉफ और वेसुबुकी थे। कैप्टन लैक्रॉक्स बताते हैं कि ये शिप फुली ऑटोमेटेड है और स्टेशन 42 पर जा रहा है। साथ ही बताते हैं कि कई सालों से एक टेररिस्ट ग्रुप अलग अलग शिप पर अटैक कर रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने हर शिप में एक सिक्योरिटी ऑफिसर रखा है। तभी लिंडबर्ग वहां आती है और डेकर नाम के सिक्योरिटी ऑफिसर को इंट्रोड्यूस करवाती है। डेकर सभी को ब्रुकनम नाम के टेररिस्ट की न्यूज दिखाता है, जो कि आखिरी अटैक के बाद से फरार है, जिसमें स्टेशन 20, 23 और 24 को ब्लास्ट कर दिया था। ब्रुकनर का कहना है कि जब तक हम लोगों के ऊपर टेक्नोलॉजी शासन करेगी, हमें शांति नहीं मिलेगी, और इसी टेक्नोलॉजी से नफरत करने के कारण वो गवर्नमेंट के खिलाफ है। इसके बाद शिप स्टेशन 42 के लिए निकल जाती है। इस सफर में हर एक मेंबर को बारी बारी से 8 महीने जाकर शिप की निगरानी रखनी पड़ती है, जबकि बाकी के मेंबर्स डीप क्रायो स्लीप में होते हैं। शिप में मौजूद सभी लोगों को बताया गया है कि शिप के मेन कार्गो एरिया में कंस्ट्रक्शन का सामान है और वहां किसी को भी जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इसी तरह शिप की जर्नी शुरू होती है और 3 साल बीत जाते हैं। अब लॉरा की बारी थी, जिसे 8 महीने जाकर शिप की निगरानी रखनी थी। लॉरा सारे सिस्टम्स को चेक करके निगरानी रखने लगती है। वो अपना समय बुक्स पढ़ने, एक्सरसाइज करने और अपने प्लांट्स की देखभाल करने में बिताती है। इसके अलावा वो अपनी सिस्टर को वीडियो सेंड करती है, लेकिन ये वीडियो सिस्टर तक पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। वहीं सिस्टर भी जब लॉरा को वीडियो का रिप्लाई देती थी, तब उसे भी कई महीने लग जाते थे, जिस वजह से लॉरा का सफर परेशानी से गुजर रहा होता है। ऐसे ही एक दिन लॉरा को मेन कार्गो एरिया से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर लॉरा चेक करने के लिए वहां जाती है। जिस दौरान उसे गेट की दूसरी साइड किसी का हाथ दिखाई देता है, जिससे लॉरा काफी डर जाती है और इस बात की रिपोर्ट करने के लिए ऑफिस की ओर भागती है। जिस दौरान वहां डेकर आ जाता है, जो कि क्रायो स्लीप से पहले ही जाग गया था। डेकर बताता है कि किसी ने कंपार्टमेंट रोड खोल दिया है, इसलिए मैं अपने आप जाग गया। डेकर लॉरा से पूछता है कि सबको कार्गो कंपार्टमेंट में आना मना है, फिर तुमने यहाँ का गेट क्यों खोला? जिस पर लॉरा कहती है कि कार्गो एरिया के अंदर कोई है और ऐसी सिचुएशन में रूल के मुताबिक मुझे कैप्टन को जगाना होगा। इसके बाद वो कैप्टन लैक्रॉक्स को जगाते हैं और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चेक करने के लिए जाते हैं। कार्गो का ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था। कैप्टन लैक्रॉक्स लॉरा से कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी के दौरान इस कंपार्टमेंट को कई बार खोला गया है, जो कि शायद टेक्निकल इशू के कारण हुआ होगा। यहाँ बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए थे और ये एरिया काफी ठंडा था। लैक्रॉक्स ऊपर वाले फ्लोर पर चेक करने के लिए जाते हैं, वहीं लॉरा नीचे के फ्लोर को चेक करती है। जिस दौरान कैप्टन लैक्रॉक्स ऊपर के फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी कार्गो का मेन गेट ऑटोमेटिकली बंद होने लगता है। ये देख वो लैक्रॉक्स को लेकर जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद शिप के सभी मेंबर्स को क्रायो स्लीप से जगाया जाता है, जिसके बाद लिंडबर्ग अब कैप्टन की पोस्ट संभालती है और सबको उनका काम बताती है, जिसमें दोनों इंजीनियर्स को कार्गो एरिया के मेन गेट को ठीक करके उसे सील करने का ऑर्डर दिया जाता है। योशिदा को सभी एंट्रीज और सस्पिशियस एक्टिविटीज चेक करने का कहा जाता है। वहीं लॉरा को लैक्रॉक्स का पोस्टमार्टम करके डेथ का सही कारण पता लगाने को बोला जाता है। जब लॉरा पोस्टमार्टम कर रही होती है, तब उसे लैक्रॉक्स की आंख में आर्टिफिशियल इम्प्लांट दिखाई देता है, जिसे बाहर निकालकर लॉरा एक्सेस करने लगती है। तब लॉरा को पता चलता है कि लैक्रॉक्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया था, जहां बायोहैजर्ड लिखा हुआ था। अब यहाँ लॉरा को समझ नहीं आता कि कंस्ट्रक्शन सामान के अलावा ये शिप
शिप क्या लेकर जा रही है। यहाँ लॉरा डेकर को भी इस बारे में बताती है। इसके बाद वो दोनों अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं और लैक्रॉक्स के एक्सेस कार्ड की मदद से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें कई ऐसे कंटेनर्स दिखाई देते हैं जो कूलिंग कर रहे थे। इन कंटेनर्स में उन्हें इंसानों की बॉडी दिखाई देती है। लॉरा एक कंटेनर को बाहर निकालती है और देखती है कि उसमें एक छोटी लड़की है। इसके बाद वो दोनों इंजीनियर्स की मदद से उस कंटेनर को रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर लाने लगते हैं, जिस दौरान कंटेनर्स अचानक रिलीज होने लगते हैं। लॉरा वहाँ से बाहर निकल पाती उससे पहले ही कंटेनर्स मूव होने लगते हैं। अब डेकर लॉरा की मदद करता है और उसे कंटेनर से नीचे गिरने से बचा लेता है। अब उस लड़की वाले कंटेनर को वो अपने एरिया में ले आते हैं, जहाँ लिंडबर्ग कहती है कि ये सभी लोडिंग कंपनी का मैटर है और हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जिस पर लॉरा कहती है कि इस कंटेनर को लाते वक्त किसी ने कंटेनर को सेट किया था, जिस वजह से सभी कंटेनर्स मूव करने लगे, जिससे हमारी जान भी जा सकती थी। असल में लॉरा को शक था कि शिप में उनके अलावा कोई और भी है और उसी इंसान ने लैक्रॉक्स को मार डाला है। यहाँ लिंडबर्ग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। लिंडबर्ग कहती है कि वो सभी कंटेनर्स ठंड से बचने के लिए ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, जिस कारण ही कार्गो एरिया में जाने से सबको मना किया गया है। इसके बाद डेकर लिंडबर्ग से पूछता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि कंटेनर्स में इंसान थे? इस बात पर लिंडबर्ग कोई भी जवाब नहीं देती और उस लड़की वाले कंटेनर को वापस रखने का कहती है, जिससे लॉरा और डेकर को समझ आ जाता है कि लिंडबर्ग इन सब के बारे में जानती है और खुद छुपा रही है। तभी लॉरा कहती है कि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस लड़की को एक्समाइन करूं। डेकर भी लॉरा की बात से सहमत था, इसलिए लिंडबर्ग कुछ नहीं बोल पाती और लॉरा को उसका काम करने का कहती है। लड़की को एक्समाइन करते वक्त लॉरा को उसके ब्रेन में माइनर एक्टिविटी दिखाई देती है, लेकिन कंटेनर के ओपन होने में समय लगता है। लॉरा डेकर को बताती है कि ये कंटेनर स्कैनर को रोक रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सील से सिक्योर्ड है। दूसरी ओर योशिदा को देखते हैं, जिसके पास लिंडबर्ग आती है और उसे डेकर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का कहती है, क्योंकि लिंडबर्ग को शक था कि डेकर कुछ गड़बड़ कर रहा है। इधर डेकर और लॉरा कंटेनर के ओपन होने का वेट करते हैं। लॉरा डेकर से स्टेशन 42 के बारे में पूछती है, लेकिन डेकर उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। ऐसा लग रहा था जैसे डेकर कुछ छुपा रहा है। तभी डेकर लॉरा से इस मिशन में शामिल होने का कारण पूछता है, जिस पर लॉरा बताती है कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि रिया जा सकूं, क्योंकि मेरी सिस्टर रिया में रहती है और उसे 7 साल पहले ही वीजा हासिल हो गया था। लॉरा के इमोशंस देखकर डेकर उसे किस करता है, पर लॉरा वहाँ से उठकर चली जाती है। असल में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन इस डिप्रेशन भरी जर्नी के कारण लॉरा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। इसके बाद दोनों इंजीनियर्स को देखते हैं, जिन्हें गेट ठीक करते समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुन एक इंजीनियर डर जाता है, पर दूसरा उसे सारी चीज इग्नोर करने को कहकर गेट सही करने को कहता है। दूसरी तरफ लॉरा जब लड़की की बॉडी को चेक करती है तो उसे बॉडी में इंटरनल ग्रोथ जैसा कुछ दिखाई देता है। लॉरा ने इससे पहले किसी इंसानी शरीर में ऐसा नहीं देखा था, इसलिए वो समझ नहीं पाती कि आखिर लड़की की बॉडी अलग क्यों है। डेकर इस बात का पता लगाने के लिए उस लड़की को एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करने का कहता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत डेंजरस था और इसमें लड़की की जान भी जा सकती थी, इसलिए लॉरा डेकर की बात से सहमत नहीं होती है। जिसके बाद डेकर लॉरा से कहता है कि अभी के लिए इन सभी रिजल्ट्स को हमारे बीच ही रखना, क्योंकि इन सारी चीजों से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डेकर के जाने के बाद लॉरा अपने कैमरा में सिस्टर के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है। लॉरा उस लड़की के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बोर्ड पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। लॉरा अपनी सिस्टर से जल्द ही मिलकर सारी बातें शेयर करने का कहती है। अब थोड़ी ही देर बाद लॉरा को उसकी सिस्टर का रिप्लाई आता है, जिससे लॉरा शॉक हो जाती है, क्योंकि पहले मैसेज आने और जाने में महीने बीत जाते थे, पर इस बार थोड़े ही टाइम में मैसेज पहुंच गया था। इसके बाद लॉरा डेकर के पास जाती है और उसे मैसेज की जल्दी आने वाली बात बताती है। साथ ही डेकर से पूछती है कि तुम्हें न्यूरल एक्सेस के बारे में नॉलेज क्यों है, तुम तो सिर्फ सिक्योरिटी ऑफिसर हो। यह लॉरा को डेकर पर शक होता है कि वो कंटेनर में रखे इंसानों के बारे में जानता है, लेकिन डेकर उसे कोई जवाब नहीं देता और लॉरा को पकड़कर किस करने लगता है। इधर लिंडबर्ग सबको इकट्ठा करके बताती है कि योशिदा ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, जिससे पता चला है कि किसी क्रू मेंबर ने क्रायो कैमरास के रिकॉर्ड में हेराफेरी की है। लिंडबर्ग सीधे डेकर के पास जाकर उससे सवाल पूछती है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम रेगुलरली जागते थे, जिस पर डेकर का कहना था कि मुझे सिक्योरिटी के लिए जागना पड़ता था। लिंडबर्ग डेकर से पूछती है कि जब लैक्रॉक्स की डेथ हुई तब तुम कहाँ थे। हालांकि डेकर अपना बचाव करते हुए कहता है कि मैं उस समय दूसरे सेक्टर में था, पर लिंडबर्ग उसे लैक्रॉक्स का खूनी बताकर अरेस्ट करने को कहती है। जिसके बाद
डेकर चालाकी से लिंडबर्ग की गन छीन लेता है और उस पर पॉइंट कर देता है। तभी योशिदा पीछे से डेकर पर अटैक करके उसे अरेस्ट कर लेती है और लिंडबर्ग लॉरा को उस लड़की के कंटेनर को वापस कार्गो कंपार्टमेंट में रखने का ऑर्डर देती है, जिस पर लॉरा बताती है कि मैंने लड़की को एक दवा दी है, इसलिए अभी मैं उस लड़की को वापस नहीं रख सकती। लेकिन लिंडबर्ग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कार्गो के गेट बंद करने से पहले उस कंटेनर को वापस रखने का कहती है। इसके बाद लॉरा डेकर के सर पर लगी चोट का ट्रीटमेंट करती है। इस दौरान डेकर बताता है कि ये शिप स्टेशन 42 नहीं बल्कि रिया की ओर जा रही है। डेकर कुछ और बताता कि तभी प्रोकोफ और वेस्पुकी डेकर को वहाँ से ले जाते हैं और क्रायो स्लीप में सुला देते हैं। यह लॉरा योशिदा से पूछती है कि क्या तुम पता लगा सकती हो कि ये शिप सच में स्टेशन 42 ही जा रही है। तब योशिदा छुपकर सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है और लॉरा को बताती है कि ये शिप स्टेशन 42 पर नहीं जा रही है। साथ ही ये बताती है कि वो सफर के दौरान शिप के कोऑर्डिनेट्स नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को जर्नी से पहले ही सेट करके रखा गया है। तभी लॉरा बताती है कि उसने अभी जो रिया में मैसेज सेंड किया था वो 20 मिनट में पहुंच गया था। इससे क्लियर होता है कि ये शिप रिया के आसपास ही है। योशिदा लॉरा को बताती है कि लिंडबर्ग ही डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस कर रही है। इसी दौरान वहाँ वेस्पुक किया जाता है और दोनों को पार्टी करने के लिए रूम में बुलाता है, जहाँ योशिदा जाने से मना कर देती है, जबकि लॉरा उन दोनों के साथ पार्टी करने रूम में जाती है। पार्टी करते वक्त वहाँ की लाइट अचानक से फ्लिक होने लगती है, जिस पर प्रोकोफ कहता है कि ये रेडिएटर की वजह से हो रहा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लॉरा योशिदा के लिए टी ले जाने का कहकर वहाँ से चली जाती है। जब लॉरा योशिदा के पास जाती है तो उसे वहाँ योशिदा की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे किसी ने बुरी तरह मार डाला था। एक बार फिर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और चेक किया जाता है कि डेकर उसके क्रायो स्लीप से जाकर भाग गया है, जिससे सभी को शक होता है कि डेकर ने ही योशिदा को मारा है। इसलिए लिंडबर्ग पूरी शिप की तलाशी लेने को कहती है, जहाँ लॉरा वेस्पुकी के साथ और लिंडबर्ग प्रोकोफ के साथ डेकर को तलाश करने जाते हैं। लॉरा और वेस्पुकी को नीचे कॉर्नेट दिखाई देती है। वेस्पुकी को यकीन था कि डेकर यही छुपा होगा, इसलिए वो लॉरा के साथ उसे पकड़ने का प्लान बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग लॉरा उस कॉर्नेट में जाएगी और वेस्पुकी दूसरे रास्ते से वहाँ जाएगा और दोनों डेकर को पकड़ लेंगे। जिसके बाद लॉरा उस जगह के अंदर जाती है जहाँ एक अनजान आदमी लॉरा पर अटैक कर देता है। वो आदमी लॉरा को मार पाता इससे पहले कोई उस अनजान आदमी पर शूट करके उसे मार डालता है। लॉरा अपने आसपास देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब लॉरा वहाँ रखे बॉक्स को ओपन करती है, जिससे उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है। ये फोटोज इसी अनजान आदमी की थी जो कि अभी गोली लगने से मर गया था। लॉरा को फोटोज से पता चलता है कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि टेररिस्ट ब्रुकनर था, जिसके बारे में हमें कहानी की शुरुआत में बताया गया था। यहाँ लॉरा को एक डिवाइस में वीडियो भी मिलती है जिसमें वो ब्रुकनर के साथ डेकर को बीती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रुकनर टेररिस्ट नहीं है, बल्कि उसे पता चल गया था कि पृथ्वी पर अभी भी कुछ हिस्से अच्छे हैं जहाँ पेड़ पौधे उगाने के लिए कुछ ग्रीन हाउस बनाए गए हैं और एसिड रेन से उन्हें बचाया जा रहा है। इसके अलावा वो अंडरग्राउंड टैंक्स में पानी को प्यूरिफाई कर रहे हैं। ब्रुकनर इस वीडियो के जरिए बताता है कि गवर्नमेंट हमसे झूठ बोल रही है कि पृथ्वी रहने लायक नहीं बची है, जबकि रोजाना हमारे ग्रुप में नए नए लोग जुड़ रहे हैं। इस वीडियो से लॉरा को पता चल जाता है कि ब्रुकनर कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं चला रहा था। इस दौरान लॉरा को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तब लॉरा अपनी गन लेकर गेट को ओपन करती है, जहाँ वो वेस्पुकी को देखती है। वेस्पुकी उसे बताता है कि डेकर को पकड़ लिया गया है। इसके बाद लिंडबर्ग डेकर से पूछताछ करती है, जिस पर डेकर बताता है कि रिया कोई प्लेनेट नहीं है बल्कि वर्चुअल रियलिटी है, जहाँ सभी लोगों को गवर्नमेंट ने धोखे में रखा है ताकि वो उन लोगों से पैसे कमा सके। साथ ही बताता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है और इसी बात को प्रूव करने के लिए ब्रुकनर और मैं गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। लॉरा डेकर से पूछती है कि क्या तुम ही ने ब्रुकनर को मारा था, जिस पर डेकर कहता है कि वो पागल हो चुका था, उसने लैक्रॉक्स और योशिदा को मार दिया था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। अब लिंडबर्ग डेकर को लॉक में रखने को कहती है। वही लॉरा से बोलती है कि उस लड़की वाले कंटेनर को लोड कैच में रखवाने के लिए प्रोकोफ और वेस्पुकी तुम्हारी हेल्प करेंगे, इसलिए जल्द से जल्द उसकी जांच खत्म करो। लॉरा सब कुछ समझ चुकी थी कि डेकर सही है, जबकि लिंडबर्ग गवर्नमेंट के साथ पड़ी हुई है, इसलिए लॉरा लिंडबर्ग पर गन पॉइंट करती है। पर लिंडबर्ग पहले ही लॉरा के माइंड को समझ गई थी, इसलिए लिंडबर्ग लॉरा के गन पॉइंट करने से पहले वो लॉरा पर गन पॉइंट कर देती है और उसके हाथ बांध देती है। यह लिंडबर्ग बताती है कि रिया प्लेनेट पर शुरू से ही कोलोनाइजेशन फेल हो गया था, क्योंकि कोलोनाइजेशन के दौरान उन लोगों से कई गलतियां हुई थी, इसलिए फिर दूसरे प्लेनेट को खोजने का आदेश दिया गया और डिसाइड किया गया कि उस प्लेनेट पर वो गलतियां नहीं करेंगे जो रिया पर की थी। लेकिन तब तक लोगों को जिंदा रखने के लिए उन्हें लोगों को वर्चुअल रियलिटी में रखना पड़ा, जिस पर लॉरा पूछती है कि जो लोग इस सिमुलेशन में रहते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है। लिंडबर्ग बताती है कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो लोग रियलिटी में नहीं बल्कि हमारी बनाई दुनिया में जी रहे हैं। असल में उन सभी लोगों को क्रायो स्लीप में रखा गया था और उन्हें वर्चुअली सभी चीजों
को दिखाया जा रहा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उन लोगों के कंटेनर्स स्टेशन 42 पर हैं, जहाँ उन्हें रिया प्लेनेट का कहकर रखा गया था। लिंडबर्ग लॉरा और डेकर को वहाँ पहुँचने से पहले जान से मार डालने का कहती है, ताकि वो दोनों लोगों को ये सच्चाई न बता सके कि रिया सिर्फ एक झूठ है। दूसरी तरफ दोनों इंजीनियर्स डेकर से रिया के बारे में पूछते हैं और अगले ही पल वो दोनों लिंडबर्ग के पास आकर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। असल में डेकर ने उन्हें रिया की सारी सच्चाई बता दी थी, जिसे सुनकर बेस्पुकी का भी वर्चुअल लाइफ जीने का मन हो गया था, क्योंकि वो अभी शिप पर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाला था। इसलिए वो डेकर और लॉरा का साथ देते हैं और लिंडबर्ग को पकड़कर क्रायो स्लीप में सुला देते हैं। इसके बाद लॉरा उस छोटी लड़की को चेक करती है, जिस दौरान डेकर लॉरा से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें पहले सब सच नहीं बताया, पर अब तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। साथ ही लॉरा से पूछता है कि क्या तुम मिशन में मेरी हेल्प करोगी, जिस पर लॉरा कहती है कि इसके बदले तुम्हें मेरी सिस्टर को वहाँ से निकालना होगा और पृथ्वी पर वापस ले जाना होगा। अब चारों डेकर के प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। डेकर का प्लान था कि वो स्टेशन 42 पर जाएंगे, जहाँ सभी लोगों को क्रायो स्लीप में रखा गया है। वहाँ जाकर वो सबसे पहले उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर देगा, जिससे कि वो सभी लोग रिया प्लेनेट की वर्चुअल रियलिटी की सच्चाई जान सके और दोबारा किसी से कांटेक्ट न कर सके। कुछ समय बाद सभी प्लान के अकॉर्डिंग स्टेशन 42 पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनके पास सिर्फ 30 मिनट थे। असल में 30 मिनट के बाद जो भी कंटेनर्स इस शिप में मौजूद थे वो अनलोड होने लगेंगे और शिप पृथ्वी पर वापस निकल जाएगी। डेकर स्टेशन 42 पर उतरने से पहले सूट पहनता है। तभी हम वेस्पुकी और प्रोकोफ को देखते हैं, जो कार्गो में रखे कंटेनर्स में से 2 लोगों को बाहर निकालकर खुद उन कंटेनर्स में जाने का प्लान करते हैं, ताकि वो दोनों उन लोगों की जगह सोकर रिया की वर्चुअल लाइफ में जा सके। दूसरी ओर लॉरा देखती है कि उस छोटी लड़की को होश आ गया है, इसलिए वो उसे संभालने लगती है। वही डेकर आगे बढ़ता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां सभी लोगों को क्रायो स्लीप में रखा है। इधर वेस्पुकी कार्गो के कंटेनर में जाने के लिए लिंडबर्ग का एक्सेस कार्ड निकालता है, जिससे लिंडबर्ग का कंटेनर इन्फेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से लिंडबर्ग को क्रायो स्लीप से उठने का सिग्नल मिल जाता है। वही प्रोकोफ कंटेनर के अनलोड होने का टाइम 10 मिनट बढ़ा देता है, ताकि उन्हें कंटेनर के अंदर जाने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके और लॉरा डेकर के यहाँ आने से पहले वो कंटेनर में जा सके। असल में दोनों लॉरा और डेकर से छुपकर रिया जाने वाले थे। डेकर को देखते हैं जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक टाइम बॉम्ब लगा देता है, जिसके बाद वो लॉरा की सिस्टर के कंटेनर को ढूंढने लगता है। तब उसे पता चलता है कि सिस्टर की बॉडी ज्यादा समय से कंटेनर में रखी है, इसलिए उसकी बॉडी गल रही है और अब उसे कंटेनर से बाहर निकाला तो वो जिंदा नहीं रहेगी। दूसरी तरफ लिंडबर्ग क्रायो स्लीप से जाग जाती है और लॉरा भी अपना सूट पहनकर स्टेशन 42 पर आ जाती है, जिससे डेकर बताता है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर का कंटेनर मिला, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। यहाँ लॉरा डेकर से कहती है कि मैं वर्चुअल रियलिटी में जाकर आखिरी बार अपनी सिस्टर से मिलना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ जाकर वो सबको रिया की सच्चाई बताकर आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करेगी। अब डेकर लॉरा को उसी वर्चुअल रियलिटी से कनेक्ट कर देता है जहाँ उसकी सिस्टर रहती है। अब जैसे ही लॉरा वहाँ पहुँचती है तो अपने आसपास बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे देखती है। फिर अपनी सिस्टर के घर जाकर सिस्टर से मिलती है। इतने वक्त के बाद अपनी सिस्टर से मिलने पर वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, पर लॉरा के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो अपनी सिस्टर को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो एक जगह रुककर अपनी सिस्टर के डिवाइस से मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो रिया की सच्चाई बताती है कि रिया कोई जन्नत नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है। साथ ही ये भी बताती है कि पृथ्वी पर अब जीवन संभव है और गवर्नमेंट ने पैसा कमाने के लिए हमें धोखा दिया है। लॉरा इस मैसेज को उस स्पेस स्टेशन पर भेज देती है जो पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा था, जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे थे। ये रिया से जाने वाला आखिरी मैसेज होता है। इसके बाद लॉरा वर्चुअल रियलिटी से बाहर आ जाती है, जहां डेकर उसे अकेले ही शिप में वापस लौटने का कहता है, क्योंकि डेकर ने अपना फ्यूल लॉरा को दे दिया था और डेकर बिना फ्यूल के शिप पर नहीं पहुंच सकता था। लॉरा उसके बिना जाने से मना करती है, लेकिन डेकर उसे वहां से अकेले ही जाने का कहकर मिशन पूरा करने को कहता है। असल में जो लड़की उन्हें कंटेनर में मिली थी, सिर्फ वही ऐसा प्रूफ है जिसकी मदद से सारी सच्चाई सामने आएगी और गवर्नमेंट का सच लोगों को पता चल जाएगा। जिसके बाद डेकर फ्यूल न होने के कारण वहाँ से गिर जाता है और लॉरा अपने सूट को बूस्ट करते हुए वापस शिप पर जाने लगती है। लॉरा डेकर की मौत से बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। लॉरा जैसे ही शिप पर पहुंचती है, शिप वहां से जाने लगती है, जिसके बाद डेकर का लगाया गया बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है और सारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लॉरा जब शिप में होती है तो उसे वो छोटी लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती। तभी लिंडबर्ग उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि क्रायो स्लीप से जाग चुकी थी। दोनों के बीच फाइट होती है, जिसमें लॉरा अपनी चालाकी से लिंडबर्ग को शिप से बाहर कर देती है और लिंडबर्ग स्पेस में गिरकर मर जाती है। इसके बाद लॉरा उस छोटी लड़की से मिलती है और दोनों पृथ्वी की ओर चले जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद लॉरा का सेंड किया हुआ मैसेज उस स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जिसे सुनकर लोगों को सारी रियलिटी पता चल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।